कोई नहीं जीत सकता। सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। नॉर्मल एटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। मैं हूं सिकंदर। पार्वती पतये। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो मंगलवार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है। मेजरली दो बड़ी मूवी लगी हुई सब थिएटर में, केसरी चैप्टर 2 जिसका 5वां दिन था और जाट जिसका 13वां दिन था। इसके अलावा सिकंदर, द डिप्लोमेट और छावा मूवी भी लगी हुई है। सभी मूवीज के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नवी नवेली मूवी केसरी चैप्टर 2 के बारे में। जाट मूवी के कंपटीशन के बाद केसरी चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया काम कर रही है। इसने 5वें दिन 4 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब कमाई करी। मंडे को इस मूवी ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी, तो इसकी कमाई थोड़ी सी बड़ी है। और साथ ही ऑक्यूपेंसी की बात करें तो मंडे को ऑक्यूपेंसी 14% थी और ट्यूसडे को बढ़कर 23% के करीब होगी, मतलब इसकी ऑक्यूपेंसी भी बढ़ी है। अब देखने और सुनने में ये लग रहा है कि ये मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, क्योंकि चौथे ही दिन इस मूवी का जो कलेक्शन है 5 करोड़ रुपए से नीचे चला गया। बट जब मैंने संडे को आपको रिपोर्ट बताई थी, उसमें मैंने बोला था अगर मंडे टेस्ट में इस मूवी को पास होना, कम से कम एटलीस्ट 4 करोड़ रुपए इसको कमाने होंगे, और इसने 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करी थी। तो इस मूवी के पास में स्क्रीन काउंट कम है, क्योंकि जाट मूवी के पास में भी बहुत सारे स्क्रीन हैं, सिकंदर के पास में भी काफ़ी स्क्रीन है, छावा और द डिप्लोमेट मूवीज़ के भी शो चल रहे हैं। तो केसरी चैप्टर 2 के पास पहले हफ्ते में वैसे शो नहीं है जैसे पहले हफ्ते में सिकंदर मूवी के पास में थे, जिसकी वजह से इसका कलेक्शन कम है। और ये चीज़ हुई थी द डिप्लोमेट मूवी के साथ में 40 दिन पहले। 40 दिन हो चुके द डिप्लोमेट मूवी को, उसको भी स्क्रीन काउंट कम मिले थे, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, और वो यही रीज़न है कि वो आज भी थिएटर में लगी हुई है। तो हिस्ट्री रिपीट्स, केसरी चैप्टर 2 भी कछुए की चाल से आगे बढ़ने वाली है और 100 करोड़ रुपए से ऊपर जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि ये मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। IMDb रेटिंग भी इस मूवी की 8.6 के करीब है। अब ओवरऑल इस मूवी ने भारत में 39 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया और दुनिया भर में 64 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया, जिसमें 16 करोड़ रुपए इसने इंडिया से बाहर कमाए हैं। अब बात करें जाट मूवी की, तो जाट मूवी का 13वां दिन था। इसने 1 करोड़ 90 लाख रुपए के करीब कलेक्शन किया। मंडे को भी इसका कलेक्शन इतना ही रहा था और ट्यूसडे को भी इसका कलेक्शन इतना ही रहा, बट इसकी ऑक्यूपेंसी में फ़र्क आया। इसकी ऑक्यूपेंसी मंडे को 10% थी, ट्यूसडे को 15% के करीब होगी, मतलब इसके शोज और कम हुए। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि केसरी चैप्टर 2 जाट मूवी से अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि केसरी चैप्टर 2 का जो कलेक्शन है जाट मूवी से दुगना है। बट अगर आपको कंपेयर करना है तो दोनों के फर्स्ट मंडे के कलेक्शन को कंपेयर कीजिए। जाट ने पहले मंडे को 6 करोड़ रुपए कमाए थे, केसरी चैप्टर 2 ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए हैं। मतलब केसरी चैप्टर 2 अच्छी मूवी है, बट जाट से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ये नंबर्स के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। बट अगर मुझे चॉइस मिले कि दोनों में से कोई एक मूवी को अच्छी रेटिंग देनी है, मतलब 5 में से, तो मैं केसरी चैप्टर 2 को दूंगा 5 रेटिंग और जाट को दूंगा 4 रेटिंग, क्योंकि जाट के अंदर वॉयलेंस ज़्यादा, एक मसाला मूवी है, बट एक रियलिस्टिक सेंसिटिव इशू पर बनी मूवी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर जो मूवी बनी है केसरी चैप्टर 2, ये वाकई आपके दिल को छू लेगी। तो इसी वजह से इसको मैं इधर रखने वाला हूँ, बेशक ये बॉक्स ऑफिस पर कम पैसा कमाए। अब ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो जाट मूवी ने भारत में लगभग 93 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया और दुनिया भर में इसने 105 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने लगभग 13 करोड़ रुपए की कमाई करी है। अगर नेट कलेक्शन की बात करें तो इसने भारत में 79 करोड़ रुपए अब तक कमा लिए हैं और इसको 21 करोड़ रुपए और चाहिए 100 करोड़ क्लब में नेट कलेक्शन के हिसाब से एंट्री करने के लिए। वैसे 7 करोड़ रुपए चाहिए ग्रोस कलेक्शन के हिसाब से। और इस मूवी का जो बजट है वो 80 से 100 करोड़ रुपए के बीच में बताया जा रहा है और ऑलरेडी मूवी सुपर हिट की कैटेगरी में आ चुकी है, क्योंकि अपना बजट रिकवर कर चुके हैं। ये प्रॉफिट में ही चल रही है। आगे इसके जब OTT राइट्स बिकेंगे तो इसको और पैसा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर सनी देओल की माइत्री मूवी मेकर जो जिन्होंने मूवी बनाई है उनकी 5 उंगलियां घी में है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो जाट मूवी ने ऑलरेडी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रखे हैं। सनी देओल का जो फिल्मोग्राफी है उसके हिसाब से ये उनकी सबसे सक्सेसफुल मूवी में गदर 2 के बाद में आती है। गदर 2 का तो हमको सबको पता 2023 में आई थी, 500 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन करा था। सेकंड बेस्ट मूवी थी उनकी गदर 1, उसने 76 करोड़ रुपए भारत में कमाए थे और इसने उसके कलेक्शन को सरपास कर दिया, 79 करोड़ रुपए कमाए और दुनिया भर में उसने 111 करोड़ रुपए कमाए थे। इसको 6-7 करोड़ रुपए और चाहिए। उसके बाद में सनी देओल की ये दूसरी सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी दुनिया भर में पैसा कमाने वाली। बात करें सिकंदर मूवी की, तो सिकंदर मूवी का 24वां दिन था, इसने सिर्फ 4 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इससे इसके टोटल कलेक्शन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारत में इसने 110 करोड़ रुपए कमा रखे और दुनिया भर में इसने 184 करोड़ रुपए कमा रखे। इंडिया से बाहर इसने 54 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रखा है। इस मूवी का जो बजट है वो 200 करोड़ रुपए के करीब है। इसको 16 करोड़ रुपए और चाहिए, बट 4-4 लाख रुपए डेली कमाने के बाद में ये कैसे अपना बजट रिकवर कर पाएगी, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये 5-7 दिन या 10 दिन और थिएटर में रुकेगी। 10 दिन में कितना कमा लेगी? 40 लाख रुपए कमा लेगी।
उसके बाद क्या? अब इस मूवी से सलमान खान के करियर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ चुका, वो कैसे कमबैक करेंगे ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। चलिए बात करते हैं द डिप्लोमेट मूवी के बारे में। उसका 40वां दिन था, उसने भी 4 लाख रुपए के करीब कमाई करी। अब देखो, सिकंदर ने 24वें दिन 40 लाख रुपए कमाए, उसने 40वें दिन 40 लाख रुपए कमाए, 4 लाख रुपए कमाए। तो मतलब कितनी बेहतर मूवी है वो आज की डेट में भी कि सिकंदर के इक्विवेलेंट या सिकंदर से ज़्यादा पैसा कमा रही है। कल उसने सिकंदर से ज़्यादा पैसा कमाया था। तो इसीलिए मैं इसको कंपेयर कर रहा था केसरी चैप्टर 2 से, क्योंकि केसरी चैप्टर 2 भी अब कछुए की चाल से चलने वाली है और आगे बढ़ने वाली है। लोग उसको देख रहे हैं, द डिप्लोमेट को भी लोग देख रहे हैं। तो इसी वजह से ये दोनों मूवीज़ इक्विवेलेंट ही है और मुझे लगता है दोनों ही मूवी सक्सेसफुल होंगी ही होंगी। वैसे केसरी चैप्टर 2 का बजट मैंने आपको बताया क्या? केसरी चैप्टर 2 का जो बजट है वो 100 करोड़ रुपए के करीब बोला जा रहा है और वो अपने बजट को रिकवर करने से 35 करोड़ रुपए शॉर्ट है। मुझे लगता है अगले 5-7 दिनों में ये भी अचीव कर लेगी, अगले वीकेंड तक। बात करते हैं छावा मूवी के बारे में। तो छावा मूवी का 68 डे था और इसने भी 5 लाख रुपए के करीब कमाई करी। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि छावा मूवी ने सिकंदर और द डिप्लोमेट मूवी से ज़्यादा कलेक्शन किया जो इसके बाद में आई थी। द डिप्लोमेट छावा मूवी के 1 महीने के बाद रिलीज हुई थी और सिकंदर छावा मूवी के 2 महीने के बाद रिलीज हुई थी। तो भी इस छावा मूवी का जो कलेक्शन है इन दोनों पर भारी पड़ रहा है आज की डेट में भी। कलेक्शन के मामले में छावा ऑलरेडी झंडे गाड़ चुकी है। अगर आप 68 डे की जवान, पठान और पुष्पा 2 के कलेक्शन की अगर रिपोर्ट खंगालोगे ना, आपको नहीं मिलेगी। पुष्पा 2 की भी नहीं मिलेगी, RRR KGF चैप्टर 2 की भी नहीं मिलेगी। तो ये है छावा मूवी की पावर। स्त्री 2 ने इस दिन 9 लाख रुपए कमाए थे, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने 7 लाख रुपए कमाए थे और छावा ने 5 लाख रुपए कमाए हैं। मतलब भारत में 68 डे पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है। अब 5 लाख रुपए कमाने के बाद में छावा मूवी के टोटल कलेक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। भारत में इसने 601 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए और दुनिया भर में इसने 807 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब कमाई कर ली है और ये थिएटर से कभी भी हट सकती है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी मंगलवार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो ऐसे ही, और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि एंटरटेनमेंट का डोज आपको टाइमली मैनर में मिलता रहे।